आप ज्योति सागर बात कर रही हैं? हाँ जी। मैम मैं गौरवशाली भारत से बात कर रही हूँ, मुस्कान। जी, जी, जी। तो आपसे 1-2 क्वेश्चंस करने हैं। हाँ जी। तो मैं कर सकती हूँ आपसे बात? बिल्कुल, जी मैम। सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशंस, आपने थैंक इतना यू। बड़ा हासिल किया अपना। जी, थैंक यू सो मच मैम। आप ये बताइए मैम कि जो आपने ये कोर्स चुना, जी। उसके लिए आपको मोटिवेशन किसने दी? कहाँ से आप या इस कोर्स को करने के लिए आप आगे बढ़ी और किसने आपको मोटिवेट किया? ये जो मैंने कोर्स किया था, हाँ तो जी। मेरी मेरी एक मुलाकात एक जज से हुई थी जब मैं 12th में थी। अच्छा। तो उनको उनको देखकर मतलब काफ़ी अच्छा लगा मुझे। हाँ तो जी। फिर मैंने सर्च किया कि किस तरीके से हम मतलब जज बन सकते हैं। हाँ जी। तो फिर काफ़ी सारी चीज़ें मैंने सर्च करने के बाद देखा कि लॉ करने के बाद इस फील्ड में जाया जा सकता है। हाँ जी। उसके बाद फिर जब ग्रेजुएशन में थी मैं, तो काफ़ी टीचर्स के भी सिलेक्शंस हुए जी। जुडिशरी में, और सीनियर्स के भी हुए। जी। तो मतलब इन्हीं से ही मुझे मोटिवेशन मिलता रहा। अच्छा। जी। आपकी एज क्या है, अगर आप बुरा ना माने तो पूछ सकते हैं? मैम मेरी एज 26 है। अच्छा, और आप ये बता सकती हैं कि आपके फादर क्या करते हैं? जी, मैम मेरे फादर यूपी पुलिस में हैं। और इस वक़्त उनकी पोस्टिंग कहाँ पर है? कानपुर में है, उन्नाव। अच्छा, ओके। तो आपने भी जैसे कई बार सुना होगा कि अभी कोटा से भी बहुत सारे सुसाइड केस सामने आए हैं। जी, बच्चे जी, बहुत प्रेशर बना लेते हैं कि हम सक्सेसफुल नहीं हो पाएँगे, एग्ज़ाम जी, क्रैक नहीं कर पाएँगे। तो जी, उन सब के लिए आपने एक एग्ज़ाम्पल सेट किया है, तो उनको जी। आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैम बस मेरा तो मैसेज यही है कि अगर करना चाहते हैं, अगर एक बार आपने ठान लिया किसी भी चीज़ को करने के लिए, हाँ जी। तो मैम वो आप कितना ही बड़ा ड्रीम क्यों ना हो, आप उसको पूरा कर लोगे। बस जी। एक एक ठानने वाली बात होती है हाँ जी। कि बस एक बार ठान लीजिए, हाँ तो वो जी। चीज़ पूरी होती है। और आप डेली इस अपने जो आपने अचीव किया अपना, उसको आप जी। करने के लिए डेली कितने घंटे आप पढ़ाई करती थी और कितनी मेहनत आपने करी? मैम पढ़ाई तो मैं घंटे से नहीं करती थी। हाँ जी। मैं एक अपना रात को सोने से पहले मैं एक टारगेट बना लिया करती थी कि मुझे कल ये कंप्लीट करना है। अच्छा। फिर उसमें फिर कितने ही घंटे लग जाएँ मुझे, फिर भले अच्छा। ही मुझे रात को ना सोना पड़े, हाँ जी। तो जब तक वो टारगेट कंप्लीट नहीं होता था, तो मैं सोती भी नहीं थी। अच्छा, क्योंकि हमने जी, सुना है कि जो टॉपर्स होते हैं, मतलब आजकल एक ऐसा रहता है ना कि जो टॉपर्स जी। होते हैं उनको 24-24 घंटे वो पढ़ाई करते हैं, तभी जाके वो टॉप कर पाते हैं। तो ऐसा कुछ आपने नहीं किया? नहीं, 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 मेरा ऐसा कुछ नहीं था। मतलब एक आपके मन में एक वो था कि मुझे हासिल करना है, तो आप शायद जी। उसके लिए 1 घंटा भी पढ़ाई किया और जी, जी, आपने बिल्कुल। अचीव किया। जी, चाहे वही मैम कि अगर 1 घंटा पढ़ना है, तो बस अच्छे से पढ़ना है। हाँ जी। जी, तो अब आप एक न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाले हैं, तो आप जी। कैसे फैसला सुनाएँगे? न्याय और अन्याय को कैसे आकलन करेंगे आप? मैम जो भी सारी जो भी मैं न्याय या अन्याय जो भी मेरे हाथ में होगा, सारी ही चीज़ें मैं लॉ के अकॉर्डिंग ही करूँगी। हाँ जी। जो भी हमारा कानून कहता है, हाँ उसी जी। के साथ मैं चलूँगी हमेशा। और जैसे आप ने एक लड़की होकर बहुत एग्ज़ाम्पल सेट किया है लड़कियों के लिए भी, तो जी। सारी लड़कियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैम गर्ल्स के लिए तो मैसेज एक यही है कि सब लोग कहते हैं कि भई गर्ल्स जो होती हैं वो घर के काम ही करती हैं। हाँ जी, बाहर बहुत बिल्कुल। बहुत कम ही सिलेक्शन हो पाते हैं। जी। लेकिन मेरा मानना मैम ये है कि लड़कियां घर के काम के साथ-साथ बाकी कुछ भी कर सकती हैं। हाँ जी। बस एक अगर आप ठान लो तो आप कुछ भी कर सकते हो। जी, बिल्कुल। मैं घर के काम वगैरह सब करती हूँ मैं। हाँ जी। मैं ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ़ पढ़ती ही थी, मैं घर के काम भी करती थी, घर को भी सँभालना मम्मी-पापा सभी को। अच्छा। हाँ जी, उसके साथ भी पढ़ाई भी करनी होती थी। तो अच्छा। मैं सारी चीज़ें मैनेज कर लेती थी। हाँ जी। और तो कितने हाँ जी। भाई-बहन हैं आप? जी मैम, मुझसे बड़ी 3 सिस्टर्स हैं अच्छा। और तीनों ही मैरिड हैं। 3 मेरे जीजू हैं और हाँ एक जी। मेरा छोटा भाई है हाँ और जी। मम्मी-पापा हैं। और आपको इस अपनी जर्नी के दौरान कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा होगा। जी मैम। तो क्या-क्या आपने फेस किया इसके साथ-साथ? मैम चैलेंजेस तो बस यही रहते थे कि एक कंसिस्टेंसी बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है जी, बिल्कुल। कि आप अगर पढ़ रहे हो तो कुछ मतलब हो जाते हैं चीज़ें कि आप कंसिस्ट नहीं रह पाते। हाँ जी। तो उसी को ही कंसिस्टेंसी बनाने में थोड़ी-सी दिक्कतें हुई हैं, हाँ लेकिन जी। फिर भी ओवरऑल मैं उस चीज़ को कवर कर लिया करती थी। जी। हाँ जी। और कुछ आप बताना चाहेंगी?
अपने हाँ। एक्सपीरियंस के बारे में? हाँ जी मैम, एक्सपीरियंस तो बस यही है, काफ़ी अच्छा रहा। और ये रहता है कि हार्ड वर्क तो देखो सभी एस्पिरेंट करते ही हैं, हाँ नो जी। डाउट सब हार्ड वर्किंग होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन उसके साथ-साथ अगर आपको सही गाइडेंस मिल जाती है, हाँ जी, तो मैम सिलेक्शन होना तय है फिर। हाँ जी। आगे की क्या प्लानिंग है आपकी? कैसे अब आगे आपने क्या करना है? आगे क्या करेंगी और? बस मैम कोशिश तो यही है कि अच्छे-अच्छे जजमेंट्स दिए जाएँ। बिल्कुल। एक एग्ज़ाम्पल सेट हो, हाँ किस जी, तरीके से मैं एक जजमेंट करूँ। हाँ जी। जी। एक महिला जज बनने वाली हैं आप, तो महिलाओं के लिए आपने क्या कुछ सोचा है? कैसे सोसाइटी को बदलेंगी या कैसे उनके खिलाफ जो उन महिलाओं के खिलाफ जो आजकल बहुत सारे अपराध हो रहे हैं, जी। उनके लिए आप कैसे फैसले सुनाएँगी? मैम महिलाओं के काफ़ी सारे ऑफेंसेस ऐसे होते हैं कि वो दर्ज ही नहीं होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। कि ये होता है कि अगर कोई महिला के खिलाफ कोई अपराध हो जाता है, हाँ जी, तो ये होता है कि सोसाइटी में कोई क्या कहेगा, ये रहेगा, तो ये चीज़ें दबा दी जाती हैं। जी। तो मैं कोशिश करूँगी कि ये सारी चीज़ें जो हैं मतलब उन सभी को न्याय मिल पाए। हाँ जी। हाँ जी। तो चलिए बहुत-बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपको एक बार फिर से बहुत-बहुत थैंक कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम, थैंक यू।